न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बाइडेन समेत दुनिया के टॉप लीडर्स पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने किया स्वागत। जी हां, पीएम मोदी और G20 में शामिल होने वाले दिल्ली पहुंचे दुनिया भर के नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम सबसे पहले महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु अस्कावा, वैश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कई नेताओं को शॉल भेंट कर स्वागत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद भारत के पीएम ने शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी बापू को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें भी शॉल भेंट कर स्वागत किया। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली यांग राजघाट पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनौथ, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंगी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। अफ्रीका संघ यानी AU के अध्यक्ष अजाली असौमानी, ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूरोप परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक येओल, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। G20 के सभी नेता बापू को श्रद्धांजलि देकर अपने गंतव्य पर पहुंचे। राजघाट होने के बाद वियतनाम रवाना हुए अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के मंच से दे गए चीन को बड़ा सदमा। जी हां, भारत में G20 के सफल आयोजन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज रविवार को राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो वियतनाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा के तहत बाइडेन 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। अपनी 50 मिनट से अधिक बातचीत में मोदी और बाइडेन ने द्विपक्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी को और गहरा एवं विविध बनाने का संकल्प लिया। जी हां, बाइडेन ने भारत द्वारा 31 ड्रोन की खरीद और जेट इंजन को मिलाकर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत किया। बाइडेन ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख सूत्रों में भी भाग लिया। इसके बाद वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शनिवार को जो बाइडेन ने G20 के मंच से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना यानी BRRE के हवा निकाल दी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक
कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। ये भारत से इजराइल और यूरोप तक जाएगा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के इस दाव से चीन के बाजार में भूचाल आ सकता है। भारत के व्यापार को लगेंगे पंख। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की इस परियोजनाओं के साकार होने के बाद मध्य एशिया से यूरोप तक भारत को व्यापार करना आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका की साझेदारी नए मुकाम तक पहुंचेगी। बता दें कि इस ऐतिहासिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपियन यूनियन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर भारत से जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा। उल्लेखनीय है कि चीन से इससे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट के बाजार पर दबदबा कायम करना था। हालांकि चीन की ये परियोजना पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी। जी हां, इस बीच भारत से यूरोप तक जाने वाले इन नए कॉरिडोर के ऐलान से चीन को बड़ा सदमा लगा है। अमेरिका राष्ट्रपति ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।